डियर व्यूअर्स, अब मैं आपके सामने क्रिया का तीसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्रिया के अंतिम भेद के रूप में वाच्य एवं वाच्य के भेद को बताया जाएगा। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। एक बार फिर से वाच्य की परिभाषा समझें। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। अब वाच्य के भेद। वाच्य के कुल 3 भेद बताए गए हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को जानेंगे। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य की परिभाषा। जिस वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हों उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। एक बार फिर से कर्तृवाच्य की परिभाषा सुने। जिस वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष हों उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे राधा रो रही है, यहाँ पर राधा के बारे में बताया जा रहा है कि वह रो रही है। राम आम खाता है, यहाँ पर राम की प्रधानता है चूँकि आम खाने का काम राम ही कर रहा है। दूसरा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हों कर्मवाच्य कहलाता है। एक बार फिर से कर्मवाच्य की परिभाषा सुने। जिस वाक्य में कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हों उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे सीता ने पानी पिया, राम ने रोटी खाई। यहाँ पर सीता इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पानी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पूछा जाए कि सीता ने क्या पिया तो हमें बताना होगा कि सीता ने पानी पिया। राम ने क्या खाई तो राम ने रोटी खाई। अब तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते बल्कि क्रिया सदा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग होती है, अर्थात यहाँ भाव की प्रधानता होती है। एक बार भाववाचक को फिर से सुने। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते बल्कि क्रिया सदा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है, अर्थात भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। मेरे द्वारा रोया जा रहा है, मेरे द्वारा रोया जा रहा है। श्रोता, यहाँ एक नोट प्रस्तुत करना जरूरी है। प्रयोग 3 होते हैं। पहला कर्तृ प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग और तीसरा भाव प्रयोग। कर्तृ प्रयोग अर्थात कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मणि प्रयोग अर्थात कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता होती है। भाव प्रयोग अर्थात भाववाच्य जहाँ भाव की प्रधानता होती है, वहाँ कर्ता या कर्म जो है प्रधान नहीं होते हैं। वाच्य के प्रयोग। क्रिया के अंतिम भाग के रूप में वाच्य के प्रयोग को बताना जरूरी है। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को प्रयोग कहते हैं। एक बार वाच्य के प्रयोग को फिर से सुने। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को प्रयोग कहते हैं। तो श्रोता बंधु, आज जो है क्रिया की
अध्याय समाप्त हुई। आप इसे नोट करें या 2-3 बार सुन लें जिससे आपके जहन में ये उतर जाए। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज से फिर से ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब पर आपके चैनल पर ये रोज़ जो है एक टॉपिक का 15 या 20 मिनट का रोचक विषय प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया यदि अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। अब कल मैं आपको इंग्लिश का दूसरा भाग यानी मॉडल वर्ब के बाद दूसरा भाग प्रीपोजिशन बताने वाला हूं, जहां से इंटर के एग्ज़ाम में 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपया इसे ध्यान रखें और न चूकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने कल फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। धन्यवाद।